दोस्तों, आज हम आयुर्वेद योगाश्रम के माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ का एक सीक्वल शुरू कर रहे हैं। सीक्वल का मतलब है कि उसमें हमारे पास 2, 3, 4, 5 वीडियोस आपके सामने आएंगी और इस सीक्वेंस का नाम है पैरालिसिस। आप सब जानते हैं पैरालिसिस जिसे हम लकवा भी कहते हैं, जिसे हम अधरंग भी कहते हैं, हमारे किसी एक हिस्से का काम करना बंद होना, चाहे वो हमारी राइट लेग है, चाहे वो हमारी लेफ्ट लेग है, चाहे वो हमारा राइट बाजू है या हमारी लेफ्ट बाजू है, चाहे वो हमारी पूरी की पूरी राइट साइड है या पूरी की पूरी लेफ्ट साइड है। जब ये काम नहीं करते हैं तो इनको हम पैरालिसिस कहते हैं। इसको मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया अलग अलग नाम होते हैं। अगर हमारी बॉडी का एक ऑर्गन, एक सिस्टम काम नहीं कर रहा, उसको मोनोप्लेजिया कहते हैं। अगर आधी बॉडी काम नहीं कर रही है, उसको हेमीप्लेजिया कहते हैं। अगर हमारे दोनों बाजू और दोनों लेग्स काम नहीं कर रहे हैं, उसको क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। इससे पहले कि हम इसकी और डिटेल में जाएं, हमें इनके कारण का पता ज़रूर होना चाहिए कि आखिर पैरालिसिस होता क्यों है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। इसमें आपको इस सीक्वेंस में बहुत से वीडियो सुनने को मिलेंगे, जिसमें हमारी डाइट क्या है, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या इसमें आयुर्वेद कर सकता है, क्या इसमें आयुर्वेद योगाश्रम कर रहा है। लेकिन आज हमारे इस पहले वीडियो का जो फोकस है वो है इसके कॉजेज़ क्या हैं। आप सब जानते हैं पैरालिसिस जब होता है तो उसका मेन कारण होता है हमारे ब्रेन के अंदर से ब्लड सप्लाई में रुकावट आना। वो रुकावट क्लॉट से भी आ सकती है और वो रुकावट हेमरेज से भी आ सकती है, जिसमें कहते हैं दिमाग की नस का फटना। अगर क्लॉट है तो उसके लिए हम पहले ही ये कहते हैं कि इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए तो हमें उस क्लॉट को घोलने के लिए हम हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन जितना जल्दी आप उसके साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करें उतना लाभकारी रहता है। वो क्लॉट होता क्यों है, वो इन्फार्क्ट होता क्यों है, आइए उस पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारी आर्टरी से वो प्रेशर कंट्रोल नहीं होता और जब दिमाग की नस में वो प्रेशर बढ़ जाता है तो वो हेमरेज की शक्ल में आ जाता है, वो नस फट जाती है। उससे हमारा उस पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट में जहाँ वो नस फटी थी वहाँ फंक्शन, उससे रिलेटेड जो काम वो ब्रेन का पार्ट करता था वो नहीं होता। तो ये पहला कारण होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। नंबर 2, सेकंड कारण इसमें होता है हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उस फूड की वजह से, उस ट्रांस फैट्स की वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू होता है और वहीं कोलेस्ट्रॉल के थक्के, वहीं कोलेस्ट्रॉल जब हमारी आर्टरीज में बढ़ जाता है, बंद कर देता है उसके नॉर्मल फ्लो को, तो भी हमें पैरालिसिस होता है। और उस चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस थक्कों को बनने ना दें। नंबर 3, डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कारण आता है जो कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम में बढ़ता है। अगर हमें डायबिटीज़ है तो हम बाकियों के कंपैरेटिवली 28% ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस प्रॉब्लम को अपने अंदर लाने के लिए। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी लो होती है और वो पैरालिसिस की चपेट में जल्दी आते हैं, तो इसका भी ध्यान हमने बहुत ज़्यादा रखना है। नंबर 4, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट कॉज जुड़ता है, वो है हमारे आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बढ़ता हुआ तनाव। और जब ये तनाव हमारे अंदर बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक प्रेशर क्रिएट करती हैं और उस तनाव की वजह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और वो कारण बनता है लकवा का, वो कारण बनता है पैरालिसिस का। और नंबर 5 और जो लास्ट पॉइंट है वो है कई बार हम एक्सीडेंट और ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगती है, हमारे ब्रेन पे चोट लगती है और उस चोट के लगने से उस नस का फटना होता है और उस एक्सीडेंटल इंजरी के लिए भी हमें इमीडिएट पहले हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ, कारण कोई भी हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर का हो, कोलेस्ट्रॉल का हो, डायबिटीज़ का हो, स्ट्रेस का हो, एक्सीडेंटल इंजरी का हो, ये जितने मैंने आपको 5 कारण बताए हैं, इनके साथ साथ अगर आप इमीडिएटली आयुर्वेदिक रेमेडी आयुर्वेद योगाश्रम से शुरू करते हैं तो हमारी ट्रीटमेंट, हमारी रिकवरी, हमारे टोटल हालात बहुत जल्दी पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं और हम इस भयानक बीमारी से
बच सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस आयुर्वेद योगाश्रम यूट्यूब चैनल के साथ। हम और भी इस सीक्वेंस में बहुत सी वीडियोस आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।